तो हमजा चिमाएव की इंजरी के ऊपर अपडेट आ चुका है। साथ ही साथ अंशुल जूबली ने फर्स्ट टाइम पोस्ट करा है अपनी फाइट के बाद, इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया है उनकी आगे की क्या प्लानिंग रहने वाली है यूएफसी के लिए। और यहाँ पर फ्रांसिस एनगानू की बातें चल रही है, बॉक्सिंग में उनको रैंक करने के लिए एक रैंक्ड फाइटर बन सकते हैं बॉक्सिंग के अंदर। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, हम सब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हमजा चिमाएव की इंजरी के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको एक डिटेल वीडियो बना के बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर इंजरी ज्यादा ग्रीवियस होगी तो वो शायद टाइटल शॉट के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है कि हमजा चिमाएव की इंजरी जो थी उसमें कोई उनको एक्चुअल ब्रेक या फ्रैक्चर नहीं हुआ था उनके हाथों में, बल्कि एक लिगामेंट टियर हुआ था, लिगामेंट में इंजरी हुई थी, जिसके कारण उनको सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी और वो जल्दी से जल्दी हील कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल में ये लिखा हुआ था कि उनको लिगामेंट इंजरी हुई है, कोई बोन इंजरी नहीं हुआ। लिगामेंट आप सबको नहीं पता है तो लिगामेंट बेसिकली दो बोन्स को कनेक्ट करने वाले टिश्यूज होते हैं और ये यूजुअली ऐसा रिपेयर तो खुद से नहीं हो पाते, बट इनके ऊपर जनरली टियर आता है हमारे रिस्ट में, नीज में, ज्यादा हैवी अमाउंट्स में ये मौजूद होते हैं और इनमें अगर टियर आता है तो ये खुद से हील तो नहीं होते, बट अगर पार्शियल टियर आता है तो आपको उसके ऊपर ज्यादा सर्जरी कराने की जरूरत नहीं करती। सबसे एक पर्सनल एग्जांपल है कि भाई मैं स्कूल के टाइम पे फुटबॉल खेलता था और मेरे खुद के राइट नी में इंजरी हो गई थी और उसमें एक लिगामेंट टियर हो गया था। अब ये पार्शियल लिगामेंट टियर था जिसके कारण मेरे को कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ी, बट कुछ महीने के अराउंड 2 महीने के अराउंड मैं रिकवर कर गया था और वापस अपने नी पे वेट रखने लग गया था। तो इसके कारण ये होता है कि पार्शियल लिगामेंट टियर अगर आपको हुआ तो आपको पूरी तरीके से सर्जरी नहीं करानी है, वो जल्दी से जल्दी हील हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमजा चिमाएव का यहाँ पर जो गारंटी टाइटल शॉट जो डेना वाइट ने प्रॉमिस करा था वो उसको ले सकते हैं और शायद हमको जनवरी या फरवरी के महीने में हमजा चिमाएव वर्सेस शॉन स्टिकलैंड की फाइट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडियन फाइटर अंशुल जूबली के बारे में। तो उनकी यूएफसी 294 के बाद से फाइट के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम पोस्ट करा है अपने इंस्टाग्राम पे, एक अपडेट दिया है खुद से उन्होंने। हालांकि उनके कोचेस वगैरह ने अपडेट दिया था कि वो कमबैक करने वाले, डेफिनेटली यूएफसी के अंदर दोबारा फाइट करेंगे, बट अंशुल जूबली की तरफ से ये फर्स्ट रिस्पॉन्स आया है। वो काइंड ऑफ एक लो प्रोफाइल ही मेंटेन कर रहे थे अब तक। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे अपनी फाइट की क्लिप्स अपलोड करी और अपने कैप्शन में लिखा कि आई एम गोइंग नोवेयर बट अपवर्ड। और कमबैक तो अब अंशुल जूबली को करना ही पड़ेगा क्योंकि इंडियंस की बहुत ज्यादा होप है अंशुल जूबली से और उनके पास अभी यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट 2 फाइट्स तो और होंगी। डेफिनेटली भाइयों, एक अंशुल जूबली के लिए सेटबैक फेस जरूर होगा, बट यहाँ पर एक सेटबैक से ही कमबैक किया जाता है। और मैं पर्सनली MFN 13 के इवेंट में गया था और वहां पर भी मैंने अंशुल जूबली को देखा, अपने टीममेट गोविंद आले के कॉर्नर में थे, वहां पर MFN के इवेंट में भी थे। तो ये देख के काफी अच्छा लगा कि अंशुल जूबली अभी भी इन्वॉल्व है। काइंड ऑफ एक ब्रेक जो होता है फाइटर एक सेटबैक के बाद लेता है वो नहीं ले रहे। काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा ये अंशुल जूबली के लिए ये फाइट से, और इससे अगर वो सीख के अपनी गलतियों को करेक्ट करके वापस आएंगे तो डेफिनेटली हमको एक अच्छी परफॉर्मेंस और फाइनली एक विक्ट्री देखने को मिलेगी। और रही बात भाई सपोर्ट की और वीडियोस की, तो ये मैं हमेशा करते रहूंगा अंशुल जूबली को, चाहे वो फाइट्स को जीते, यूएफसी में फाइट करे या ना करे, क्योंकि ऑलरेडी जितना उन्होंने कर दिया है इंडिया के लिए, इंडियन MMA के लिए, वो बहुत ही ज्यादा है। और अंशुल जूबली ने काफी सारे डोर्स ओपन कर दिए हैं ऑलरेडी इंडियन MMA फाइटर्स के लिए, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही कमेंडेबल चीज है और काफी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है अंशुल जूबली इस चीज के लिए। अब भाई यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट अर्न करी है यहाँ पर फ्रांसिस एनगानू ने, बोथ MMA कम्युनिटी से भी और बॉक्सिंग कम्युनिटी से भी। फ्रांसिस एनगानू ने जो परसों परफॉर्मेंस दिखाई टाइसन फ्यूरी के अगेंस्ट, उस परफॉर्मेंस के बाद जो ऐसा लग रहा है कि फ्रांसिस एनगानू लेजिट बॉक्सर है। फ्रांसिस एनगानू ने टाइसन फ्यूरी के साथ टो टू टो फाइट करी, एक हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर को उसके ही बॉक्सिंग ग्राउंड में उसको आउटबॉक्स कर देना बहुत बड़ी बात होती है अपनी फर्स्ट बॉक्सिंग फाइट में। पर ऑब्वियसली फ्रांसिस एनगानू को विक्ट्री नहीं दी गई, बट यहाँ पर जो WBC के जो चेयरमैन है उन्होंने ये बोला है कि वो टॉप 10 में फ्रांसिस एनगानू को रैंकिंग्स में डालने वाले हैं और डेफिनेटली फ्रांसिस एनगानू हमको बॉक्सिंग की रैंकिंग में देखने को मिलेंगे। ऐसा पॉसिबल होता है WBC की रैंकिंग्स में फ्रांसिस एनगानू आते हैं तो वो फर्स्ट MMA फाइटर हो जाएंगे जो कि रैंक होगा बॉक्सिंग के वेट क्लासेस में। क्योंकि भाई यहाँ पर बॉक्सिंग वाले फैंस को काफी ज्यादा सेटबैक मिला है फ्रांसिस एनगानू के इस फाइट के बाद, और फाइनली MMA फाइटर्स जो यहाँ पर फाइट कर रहे थे इतने टाइम से बॉक्सिंग में जाके, अब MMA कम्युनिटी को भी बोलने के लिए होगा कि हाँ भाई फ्रांसिस एनगानू ने अच्छी फाइट करी वहां पर। रही बात यहाँ पर भाई फ्रांसिस एनगानू की नेक्स्ट फाइट की, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बातें करी जा रही है कि एक रीमैच कराया जा सकता है टाइसन फ्यूरी के साथ, या तो डियोंटे वाइल्डर वाली फाइट हो सकती है। अब डियोंटे वाइल्डर वाली फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फाइट है और वो डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगा। फ्रांसिस एनगानू वर्सेस डियोंटे वाइल्डर वाली फाइट एक MMA का पावर पंचर है और एक बॉक्सिंग का पावर पंचर है, दोनों कोलाइड करेंगे, कौन जीतेगा देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा।
साथ ही साथ यहाँ पर अगर टाइसन फ्यूरी के साथ रीमैच होता है तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग मैचअप बन सकता है यहाँ पर। और भी यहाँ पर बात करी जा रही है एंथनी जोशुआ वगैरह की, तो वो भी यहाँ पर फाइट डेफिनेटली होती है। अगर फ्रांसिस एंगानू यहाँ पर रैंक्ड हो जाता है तो फ्रांसिस एंगानू को किसी की चेस करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अभी भी फ्रांसिस एंगानू को किसी को चेस करने की अब जरूरत नहीं है। अब बॉक्सर सामने से फ्रांसिस एंगानू को ऑफर देने आएंगे कि आप मेरे से फाइट करो वगैरह वगैरह चीजें यहाँ पर बोली जाएंगी फ्रांसिस एंगानू, क्योंकि उसने अपना नाम और अपना ऑरा ऑलरेडी बिल्डअप कर लिया कि भाई डेफिनेटली मैं फ्रांसिस एंगानू को और ज्यादा बॉक्सिंग करते हुए देखना चाहूंगा। अब आपसे मुझे अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है फ्रांसिस एंगानू की ये बॉक्सिंग कैरियर को लेके। जो भी आपका ओपिनियन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।